अध्याय 12वां भक्ति योग। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने कहा, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन आपने बताए मार्ग से निरंतर आपके साकार सगुण रूप की भक्ति करते हैं तथा दूसरे अव्यक्त तथा अविनाशी परमात्मा की उपासना करते हैं, उनमें कौन योगी सर्वश्रेष्ठ हैं? मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमाः मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य योग कर्म करने वाले भक्तजन अतिश्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मेरे व्यक्त सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी हैं, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु जो पुरुष सर्व इंद्रियों का संयम करते हुए सर्व प्राणियों के हित कार्यों में तत्पर रहते हुए तथा समत्व बुद्धि रखते हुए मेरे सर्वव्यापी अवर्णनीय मन बुद्धि से परे अचल अविनाशी कूटस्थ तथा नित्य निर्गुण स्वरूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। किंतु अव्यक्त स्वरूप की उपासना करने में अत्यधिक परिश्रम है, क्योंकि देहधारी जीवात्मा को निराकार व निर्गुण की प्राप्ति दुख पूर्वक होती है।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु जो मेरे परायण हैं, ऐसे भक्तजन तो सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करते हुए मेरे सगुण रूप का ही अनन्य भक्ति योग से नित्य चिंतन व उपासना करते हैं। हे पार्थ, और जिनका चित्त केवल मुझ में ही लगा है, उनको मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूं। तू भी मेरे में ही अपना चित्त लगा, अपनी बुद्धि मुझ में ही स्थिर कर। ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अथ चित्तं समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तू अपने चित्त को अचलता के साथ मुझ में स्थापित करने में असमर्थ है, तो हे धनंजय, अभ्यास तथा योग से तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा रख। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने में तत्पर बन। मेरे निमित्त किए कर्मों द्वारा भी तू सिद्धि को प्राप्त हो सकेगा। हे अर्जुन, यदि तू ऐसा भी करने में समर्थ नहीं, तो संयम करते करते मेरे योग का ही आश्रय लेकर सर्व कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म
कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। योग से ज्ञान योग विशेष श्रेयस्कर है। ज्ञान योग से ध्यान योग अधिक श्रेयस्कर है। ध्यान योग से कर्म फल के त्याग की विशेषता अधिक है। इस प्रकार के त्याग से शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुख क्षमे। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो सर्व प्राणियों के साथ द्वेष न करता हो, सबका मित्र हो, दयावान, ममता रहित, निराभिमानी, सुख व दुख में समत्व बुद्धि वाला, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, योगाभ्यासी, संयमी और दृढ़ निश्चयी हो, तथा जिसने अपने मन व बुद्धि को मुझे समर्पित कर दिए हों, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अन्य लोग जिसके कारण उद्विग्न नहीं होते, जो स्वयं अन्य किसी से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय तथा उद्वेग से मुक्त रहता है, ऐसा योगी मुझे प्रिय है। मेरा जो भक्त इच्छा रहित, पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथा रहित तथा सभी सकाम कर्मों के आरंभ का परित्याग करने वाला है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः
शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कोई कामना करता है, जो शुभ तथा अशुभ सभी कर्मों का परित्याग करता है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु व मित्र, मान व अपमान, सर्दी व गर्मी तथा सुख व दुख आदि द्वंद्वों में समत्व बुद्धि रखता है तथा आसक्ति रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानाः मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी सदा संतुष्ट, जिसे रहने का अपना कोई स्थान नहीं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्तिभाव वाला मनुष्य मुझे प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त मनुष्य मेरे परायण रहकर यहां बताए गए धर्मयुक्त अमर ज्ञान का सेवन करते हैं, जो मुझे परम श्रेष्ठ मानने वाले भक्तजन हैं, वे मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः।